अस्सलाम वालेकुम। अ, दौर हाज़िर में कुछ तहकीकात के मुताबिक इस चीज़ को बयान किया जाता है कि जो डाइवोर्स है उसकी शरह जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, एशिया में। तो अमूमन यही कहने और सुनने में आता है कि जी जो पढ़ी लिखी औरतें हैं ना, उनकी वज़ह से ये ऐसे होता है कि औरत जब पढ़ लिख जाती है तब वो उसका गुज़ारा नहीं होता किसी मर्द के साथ और वो ऐसे करती है। तो जी, कभी किसी ने सोचा है कि ये क्या बात ये वाक़ई सच है? क्या वाक़ई में ऐसे होता है कि औरत अगर पढ़ लिख जाती है तो वो उसका गुज़ारा नहीं होता किसी मर्द के साथ? लेकिन वो जो एक गुज़ारा है, वो गुज़ारे वाला जो लफ़्ज़ है, वो कभी किसी ने उसके ऊपर कुछ तहकीक की है कि वो गुज़ारा किस चीज़ को बोला जाता है? वो हालाँकि मेरे मानने में ये चीज़ आती है, जहाँ तक मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा है कि अ, आजकल जो तलाक की शरह बढ़ गई है ना, इसमें 2-3 किस्म की वजूहात जो है ना, वो पेश आती हैं। एक तो जो सबसे पुरानी और बेसिक जो वजह है ना, वो ये है कि हमारे मुआशरे में ये तो कॉन्सेप्ट होता ही है क्योंकि हमारे इस्लाम में और हमारे जो एशिया का जो खित्ता है इसमें शादी एक बहुत ही जनरल चीज़ है, लाज़म चीज़ है कि होनी ही होनी है। तो माँ-बाप जो हैं, मैं पेरेंट्स दोनों की बात करूँगी यहाँ पे। पेरेंट्स जो हैं वो ना ही तो वो अपनी बेटी को इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि जी उसकी शादी होनी है, उसको हर चीज़ सिखाई जाए। अमूमन बेटियों को कुछ हद तक सिखा दी जाती है। लेकिन ये चीज़ आप लोग भी इस चीज़ से इत्तेफ़ाक करेंगे कि लड़के जो हैं उनको इस चीज़ के लिए तैयार नहीं किया जाता। लड़के अगर बाहर दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा उठ बैठ रहे हैं, उनके साथ कुछ हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, तो अगर घर में इस चीज़ के ऊपर बात होती है तो आगे से एक ही जवाब आता है, कोई बात नहीं शादी हो जाएगी बाद में खुद ही सही हो जाएगा। अगर वो अल्लाह माफ़ करे वो नशा करता है, वो ड्रग्स एडिक्टर है तो वो उसके लिए क्या बोला जाता है, कोई बात नहीं वो आएगी वो इसको खुद ही सही कर लेगी। ओ भाई मुझे ये बताओ कि आने वाली कोई डॉक्टर है, कोई थेरेपिस्ट है या वो कोई जादूगरनी है? अगर वो मतलब आपने उसको अपना बच्चा ठीक करने के लिए लेके आना है तो इसको किसी पागल खाने में छोड़ आओ ना, इसको किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाओ कि वो ये सारा कुछ छोड़ दे। अगर लड़का कम कमाता है, अगर वो स्टेबल नहीं है, तो वो पैसे नहीं कमा सकता, उसकी आमदन नहीं है, कोई बात नहीं आने वाली अपना रिज़्क साथ ले आएगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि शादी के बाद जो है रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जी आप बिगड़ जाओ और अपनी बिगड़ी हुई औलाद के लिए कोई लड़की ब्याह के ले आओ। क्या आपने बस मुझे यहाँ पे एक जवाब चाहिए, क्या कभी किसी लड़के की माँ ने ये कभी सोचा है कि अगर कोई लड़की अगर ड्रग्स लेती है या वो दोस्तों के साथ अपनी सहेलियों के साथ बाहर लेट नाइट पार्टीज़ करती है या उसको कुछ इस तरह की बुरी आदतें हैं, तो क्या वो अपने सही बेटे के लिए जो कि ऑफ़िस गोइंग हो, अच्छी खासा उसमें मैनर्स हों, तमीज़ वाला हो, उसको सारे रिश्तों को सही तरह से लेके चलना आता हो, क्या वो इस चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे कि हम किसी ऐसी लड़की को लेके आएँ और हमारा बेटा उसको ठीक कर दे? कभी भी नहीं करेंगे। तो आप अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की क्यों ढूँढना चाह रहे हो? और अक्सर माएँ होती हैं, उनको पता है कि जी शादी के बाद हमारे हाँ, इधर लड़कियों ने घरों के काम करने ही करने हैं, हर सूरत में करने हैं उन्होंने, बेशक वो कितना भी पढ़ी हुई हैं, बेशक वो कुछ भी करती हैं, लेकिन उनको थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। और जी इधर लड़कियाँ जो हैं वो इतना-इतना पढ़ जाती हैं, सारा कुछ कर जाती हैं और उनको एक चपाती तक नहीं डालनी आ रही होती, एक उनको चाय का कप नहीं बनाना आ रहा होता, उनको ट्रे जो है वो मैनेज करनी नहीं आ रही होती। देखें, आपने एक घर जाके अपना बनाना है, ठीक है? शादी कोई ये चीज़ नहीं है कि आप लोग अपनी फैंटेसीज़ को लेके बस चल पड़ो, हाँ जी फंक्शंस होंगे, मैं वो वाला सूट पहनूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे डांस होगा, हल्ला-गुल्ला होगा। बच्चे तो हैं, वो उनके दिमागों में वो चीज़ नहीं है, उनको ये चीज़ें कौन सिखाएगा? उनको ये चीज़ें उनके बड़े सिखाएँगे।
تو جو شادیاں آج کل ٹوٹ رہی ہیں نا، اس میں آئی تھنک سو سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم لوگ اپنی اولادوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہی نہیں دیتے، ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں۔ لڑکے کو نہیں بتایا جاتا کہ تمہاری شادی ہوگی، تم نے اپنی بیوی کو کیسے لے کے چلنا ہے، مطلب اس کو اس چیز کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا کہ تم نے ہر رشتے کو اس کی جگہ کیسے دینی ہے۔ اگر ماں ہے وہ تو بس ماں کی طرف ہی جھکتا جاؤ، اگر کچھ لڑکے ہیں وہ بیوی کے غلام ہو گئے ہیں تو وہ بیوی کی طرف ہی جھکتے جائیں، اور اگر کوئی بھائی ہیں بہنوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ بہنوں کے پیچھے ہی لگتے جائیں۔ کچھ ایسے عجیب و غریب قسم کے جو سین ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اکثر لڑکیوں کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، سہیلیاں ہیں، وہ ان کو اپنی پٹی پہ لگا کے رکھ رہی ہوتی ہیں۔ مینس کہ انسان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں دیا جاتا، اس چیز کے بارے میں اس کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ شادی کیا ہے، اس کو آپ نے بعد میں لے کے کیسے چلنا ہے۔ یہ تو تھا ہمارا ایک ٹاپک، ایک اس کا حصہ، اور لیکن اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔